जय सिया राम। बहुत से ऐसे लघु मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, स्विच वर्ड्स हैं जिसमें किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। आमतौर पे बात आती है कि जो बड़े मंत्र हैं और कुछ इस प्रकार के मंत्र हैं जिसमें दीक्षा की आवश्यकता होती है। दीक्षित होने के बाद इन मंत्रों का जप किया जाए तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन बहुत से ऐसे लघु मंत्र हैं जिसमें किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। जीवन में सकारात्मकता लानी हो, समृद्धि लानी हो, धन संपदा लानी हो, इसके लिए कई स्विच वर्ड्स हैं, लघु मंत्र हैं जो बहुत पहले से वैदिक ग्रंथों का हिस्सा रहे हैं। उन बीज मंत्रों का, लघु मंत्रों का, स्विच वर्ड्स का अगर सही तरीके से हम इस्तेमाल करना जान जाए, सीख जाए, उसका प्रयोग कैसे करना है और मस्तिष्क के किस स्तर पे जाकर के किस प्रकार से ये काम करता है, इसके पूरे मेथड को, इसकी पूरे प्रक्रिया से अगर हम भिज्ञ हो जाएं, मतलब हम परिचित हो जाएं और सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना सीख जाएं तो बहुत जल्दी ये प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से एक बीज मंत्र है भगवान कुबेर का, जो कि 27 दिनों के भीतर ही अपना प्रभाव दिखा देता है। इसको सही तरीके से समझ करके अगर इसका हम निरंतर अगर जप करते हैं तो सिर्फ 27 दिनों के भीतर ही इसका आपको मनोवांछित परिणाम मिल जाता है। मनोवांछित, जैसा हम चाहते हैं, जैसी हमारी इच्छा है, जितना हम चाहते हैं, ये इतना कुछ दे देता है। क्योंकि कुबेर भगवान की पूजा करने से महालक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। कोषाध्यक्ष हैं, देवताओं के कोष के अध्यक्ष, खजाने के जो प्रमुख हैं वो कुबेर ही हैं, इसलिए उनको धनेश भी कहते हैं, खजांची कहते हैं, देवताओं के खजांची हैं, धन के रक्षक भी हैं। और ख़ास करके व्यक्ति के पास जो अचल संपत्ति होती है उसके जो कारक हैं वो कुबेर ही हैं। साथ ही नज़र दोष या इस तरह की तमाम जो बुरी शक्तियों से जो लोग प्रभावित हो जाते हैं उसमें भी ये जो बीज मंत्र है कुबेर का, ये बहुत ही इसमें कारगर सिद्ध होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सात्विक लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सात्विक धन आता है। धन तो कई रास्ते से आ जाता है, कुछ धन तो इस प्रकार से आ जाता है कि वही जीवन के लिए काल बन जाता है। बहुत सारी मुश्किल स्थिति वो धन ही हमें दे देता है, बहुत सारे मुश्किलें जीवन में ला देता है। तो ये जो बीज मंत्र है इससे आपको सात्विक धन की प्राप्ति होती है सिर्फ 27 दिनों के भीतर। लेकिन इसके पहले इसके पूरे मेथड को समझना होगा कि आखिर ये काम कैसे करता है। आमतौर पे लोग तो इतना तो जानते हैं कि इसको जपिए, दिन भर जपिए, जब मौका मिले जपते रहिए, मन ही मन उपांशु जप कीजिए, चाहे मन ही मन मानस जप कीजिए, इतने से तो लोग परिचित हैं लगभग। और जो भी स्विच वर्ड्स के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं वो ये जानते हैं कि इसको 3 बार बोलिए और 1 बार लिखिए तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे तो ये होता है, लेकिन मस्तिष्क के किस स्तर पर जाकर कैसे काम करता है इसके विज्ञान को अगर आप समझ लें तो और जल्दी काम हो जाएगा। दरअसल हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मन मस्तिष्क है, मन और मस्तिष्क, इसमें कई विभाग हैं और कई प्रकार के विचारों से ये ओतप्रोत है। इसमें घृणा है, प्रेम है, श्रद्धा है, अविश्वास है, विश्वास है, आस्था है, भक्ति है, कई तरह के भाव इसमें भरे हुए हैं, कई प्रकार की प्रवृत्तियां इसमें पाई जाती हैं। लोगों के अलग अलग मन मस्तिष्क में अलग अलग गुणों की प्रधानता होती है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने वाले लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत ही अविश्वासी किस्म के होते हैं। वो हर जगह अविश्वासी करते हैं, सिर्फ ईश्वर की बात नहीं है, वो जीवन में किसी पे विश्वास ही नहीं करते, किसी कार्य पे विश्वास नहीं करते, अपने घर वालों पे विश्वास नहीं है, पत्नी पे विश्वास नहीं है, पति पे विश्वास नहीं है, किसी दोस्त, मतलब अविश्वासी प्रकृति के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं जिनके अंदर घृणा की प्रबलता होती है, कुछ लोगों के भीतर प्रेम की प्रबलता होती है। मतलब तात्पर्य यह है कि अलग अलग भाव भरे होते हैं, अलग अलग भावों से भरे हुए लोग हैं। बाहर से देखने में तो सब एक जैसे ही लगते हैं। अब ये सब लोग जब एक प्रकार का पाठ करते हैं, मान लीजिए कोई हनुमान चालीसा का ये सब लोग पाठ कर रहे हैं, तो अलग अलग गुण और अलग अलग भावों की प्रधानता वाले लोग हैं, तो रिजल्ट भी अलग अलग आ जाता है। बाहर से देखने में लगता है कि सबने 108 पाठ किया, सबने 11 पाठ किया, लेकिन रिजल्ट क्यों बदल गया? रिजल्ट इसलिए बदल गया क्योंकि हमारे जो भीतर के भाव हैं वो अलग अलग स्तर पे हैं। और ये सभी जो भाव हैं बनते हैं
कैसे हमारी परवरिश रही है, किस प्रकार से हमारा लालन पालन हुआ है, कैसे समाज में हम रहते हैं, किस प्रकार की हमने शिक्षा ग्रहण की है, किस प्रकार के जीवन शैली हमारी है, सब मिलकर के हमारे भीतर के भावों का निर्माण करते हैं। तो जिस प्रकार की भाव जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि भाव प्रधान है। अब बाहर से तो सब लोग कहेंगे कि नहीं हमारे भाव तो इस प्रकार के हैं, लेकिन भाव भीतर के अलग अलग होते हैं, अलग अलग उन भावों की प्रधानता होती है। तो जिसके मन में जिस प्रकार का भाव विश्वास होगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। बाहर से आप एक प्रकार का जप कीजिए, एक संख्या में कर लीजिए, लेकिन रिजल्ट अलग अलग है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप जितना सोच सकते हैं, जितना विश्वास कर सकते हैं, उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। अगर हमें लगता है कि सर्वसमर्थ हनुमान जी सब कर देंगे तो सब कर देते हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी पूजा पाठ कर लो तो भोगना पड़ेगा। एक तरफ तो ईश्वर को आप सर्वसमर्थ बता देते हैं, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी भी कह देते हैं कि भगवान शिव सब बदल देंगे, और फिर मन में इस तरह की बात आ जाती है, चूँकि कई जगहों पर इस तरह की बातें की गई हैं, अब सब बातें दिमाग में आ गई तो ये बात आ जाती है कि नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो फिर नहीं कर सकते। तात्पर्य यह है कि हमारा मन मस्तिष्क जितना सोच सकता है, जितना विश्वास कर सकता है, उतना ही हासिल करेगा। तो ये जो बीज मंत्र हैं, ये जो स्विच वर्ड्स हैं, उतना ही काम करते हैं जितना हमारा उस पर विश्वास होता है। बीज मंत्रों के साथ अच्छी बात ये होती है, छोटे छोटे जो मंत्र होते हैं स्विच वर्ड्स के साथ, कि ये जब हम बोलते रहते हैं तो ये हमारे अवचेतन में जाकर के ये बैठ जाता है। इसमें तर्क वितर्क की गुंजाइश कम रहती है, इसमें किंतु परंतु की गुंजाइश कम रहती है, तो ये ज़्यादा काम कर देता है। इसलिए पहले यह आवश्यक है कि इस पे पूर्ण विश्वास हम कर लें कि ये काम करता है। मस्तिष्क को उस प्रकार से हम तैयार करें कि उन बातों को ग्रहण करके इस पर विश्वास करना वो शुरू कर दें। तमाम तरह के जो किंतु परंतु है, इससे मन को बिल्कुल हटा दें। और उसके बाद जो कुबेर का जो स्पीच वर्ड है, बीज मंत्र है, यह है धन। यह धा के ऊपर बिंदी है, इससे समृद्धि आती है, धन संपदा खिंची चली आती है और अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है। और जिनके पास अचल संपत्ति है उसकी रक्षा भी होती है। लेकिन उच्चारण इसको इस प्रकार से करना है कि धा के ऊपर बिंदी है, धम नहीं कहना है, धंग। ये नाक से स्वर आएगा, धंग धंग धंग। इस प्रकार से अगर ये लगातार इसको जपा जाए, इसको लगातार ये दिमाग में घूमता रहे, अजपा जाप चलता रहे। हालांकि शुरू में इसको करने के लिए बताया जाता है कि आप पहले पूरब की तरफ मुँह करके बैठ जाइए, ढीले ढाले वस्त्र पहन लीजिए और किसी भी माला को लेकर के यहाँ जो आज्ञा चक्र है यहाँ पे ध्यान केंद्रित करके इसको पहले शुरुआती दिनों में कुछ दिन जप लें। एक माला, दो माला, जितना संभव हो जाए जपें। बल्कि बताया जाता है कि माला अगर नहीं है तो कम से कम 10 मिनट अवश्य इसको जपें, तो धीरे धीरे ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। आप अगर नियमों में नहीं जाना चाहते तो जो स्पीच वर्ड्स के नियम हैं, जिसमें कि 3 बार आप बोलिए धन 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 और 1 बार लिख दिया, इस प्रकार से 108 बार लिखा, तब भी ये काम करना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोग इसको अपने बॉडी पे भी लिख लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा है कि मन मस्तिष्क में ही चलता रहे, तब जा कर के ये ज़्यादा काम करता है। तो ये मन की शक्ति से काम करता है, क्योंकि मन हमारा जितना ही ज़्यादा इसको स्वीकार करना शुरू करता है, उतनी ही ज़्यादा उन चीज़ों को आकर्षित करना शुरू करता है। क्योंकि जिस प्रकार के विचार होते हैं वो समान विचारों को आकर्षित करता है। अगर हमारे मन में अभाव की मानसिकता है, हमें लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, हम अभावों में हैं, तो ये जो विचार हमारे मन में चलते हैं, तो इसी प्रकार की चीज़ों का निर्माण हमारे आसपास होना शुरू कर देता है। तो इतनी बड़ी शक्ति है हमारे मन की। आप गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखा है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो जहाँ तहाँ वही शर्त लगाते चलते हैं कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन से, कर्म से, वचन से, ध्यान से जब एक आप हो जाएंगे, तब संकट से हनुमान छुड़ावेंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सुमिरने का अर्थ क्या है कि निरंतर आपके स्मरण में हनुमान जी मतलब क्या? हनुमान जी की जो छवि है, हनुमान जी का जो पराक्रम है, हनुमान जी का जो बल है, वो हमेशा आपके मस्तिष्क में जब बना रहेगा, मन मस्तिष्क में, तब जा कर के अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। तो ये सब कुछ, जैसे धन हम जो
इसका उच्चारण करते हैं तो विशेष प्रकार से हमारा शरीर कंपायमान होता है और एक विशेष ऊर्जा का निर्माण करता है और समानार्थी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू करता है, जिसमें धन संपदा या धन से जुड़ा हुआ है। ये कुबेर महाराज का बीज मंत्र है। 27 दिनों में अपना यह असर दिखाना शुरू कर देता है। तो इसलिए मानव मस्तिष्क के इस रहस्य को समझ करके उसके बाद जब इस बीज मंत्र का हम उच्चारण करते हैं तो ये निश्चित ही हमें फल प्रदान कर देता है और अति शीघ्र प्रदान कर देता है। इसमें किसी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती, विधि की आवश्यकता नहीं होती। आप कहीं भी हैं, किसी भी अवस्था में हैं, घूम फिर रहे हैं, तो इस प्रकार से इसका अगर उच्चारण करेंगे तो निश्चित ही यह फलाफल हमें देगा। आगे कड़ियों में मन मस्तिष्क को किस प्रकार से उसका एका करें, जिसकी चर्चा गोस्वामी जी ने की है कि जिसके बाद ये हनुमान चालीसा या कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ हमें फल प्रदान शुरू करता है, उसके लिए किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता होती है। चूँकि आमतौर पे जैसा कि हमने शुरू में कहा कि बाहर से सब एक जैसा लगता है, लेकिन मन के स्तर पे, मन के धरातल पे हर व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है, इसलिए उसका रिजल्ट भी भिन्न भिन्न हमें प्राप्त होता है। और हम फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमने तो इतना पाठ किया, इतना जप किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला। इसके पीछे यही कारण होता है। जय सिया राम।